कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। क्या बात है। किसी जमाने में दीवानगी और पागलपन की बातें करने वाला एक कवि आज खुद को गंभीर राजनेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटा है। मैं अरविंद केजरीवाल से आगे निकलना चाहता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता बनना चाहता हूं। पेशे से प्रोफेसर, स्वभाव से कवि और अब राजनेता के नए अवतार में कुमार विश्वास ने कामयाबी की एक लंबी छलांग लगाई है। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी का सबसे चमकदार चेहरा बनकर उभरे कुमार विश्वास की कहानी में यूं तो कामयाबी के कई सूरज चमकते नजर आते हैं, लेकिन उनकी इस कहानी में विवादों के कुछ दाग भी शामिल रहे हैं। नर्सें जो थी वो केरल से आती थी, तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आ जाती कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। आम आदमी पार्टी की तरह ही उसके नेता कुमार विश्वास की राजनीतिक पारी भी अभी नई है, लेकिन कुमार विश्वास की ऑनलाइन टिप्पणियां उनके और उनकी पार्टी के लिए मुफ्त की मुसीबत साबित होती रही हैं। बहुत इज्जत करते हैं वो इमाम हुसैन की, और लेकिन फिर भी अगर किसी की भावना को आहत पहुंची है तो कुमार ने माफी मांगी। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कुमार विश्वास के खिलाफ जहां मुकदमे दर्ज होते रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की तारीफ के चलते उनकी राजनीतिक निष्ठा पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, और राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर। जो लोग नरेंद्र भाई को जानते हैं वो जानते हैं कि अगर वो राजनेता ना होते तो मंच को एक बड़ा धुरंधर कवि मिल जाता, और मेरे को भी लगता है कि अपने गोत्र जैसा एक और है, वरना मुझे इनसे अकेले ही जूझना पड़ता है। एक कवि के तौर पर कुमार विश्वास के अतीत ने राजनेता के तौर पर उनके वर्तमान को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा रखा है, और यही वजह है कि वो आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे विवादित नेता बन चुके हैं। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में कुमार विश्वास के रहते हुए उनको लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत करता ही नहीं पता चल रहा है, आपको मिले तो आप बता दीजिए। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे क्यों एक ईमेल के चलते एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं कुमार विश्वास। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि कैसे 15 बरस की उम्र में कविता पाठ करने वाले कुमार विश्वास ने सीख लिया राजनीति का मुश्किल पाठ। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। और प्रोफेसर्स की भी दाद चाहता हूं इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। यूं तो आम आदमी पार्टी में पिछले एक महीने से सत्ता की जंग भड़की रही है। पार्टी का झगड़ा खुलकर सड़क पर आ चुका है और केजरीवाल के स्टिंग भी। लेकिन इन सब के बाद अब एक ईमेल को लेकर आम आदमी पार्टी में विवाद छिड़ा है और इस बार पार्टी की अंदरूनी जंग की जद में आ गए हैं कुमार विश्वास। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं के निशाने पर केजरीवाल के बाद अब आ गए हैं कुमार विश्वास, बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कहानी ईमेल की। कुमार विश्वास को लेकर अंग्रेजी अखबार में एक खबर छपी है जिसकी चर्चा ट्विटर पर भी है। खबर के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में कुमार विश्वास के रहते हुए उनको लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी। ये शिकायत अजय वोहरा नाम के एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल को 23 दिसंबर 2014 को सुबह 11:28 पर ईमेल के जरिए की थी। इस ईमेल का ब्यौरा हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है, लेकिन इस ईमेल पर अरविंद केजरीवाल समेत
आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी राय और जांच की बात लिखी है। शिकायतकर्ता अजय बोहरा के उस ईमेल पर अरविंद केजरीवाल ने 23 दिसंबर 2014 को दोपहर 3:04 पर कुमार विश्वास से पूछा है कि इस पर आपका क्या कहना है। इस पर कुमार विश्वास ने भी उसी दिन शाम 5 बजे अपना जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रिय अरविंद, श्री वोरा कौन है और इस प्रकार के मेल से उनका क्या आशय है मैं नहीं जानता, किंतु अरविंद के प्रश्न उठाने का निराकरण होना जरूरी है, क्योंकि इसमें लगाए गए आरोपों में कोई ऐसा नहीं है जिसका उत्तर या तो मेरे पीएसी के साथियों को सूचित हो या उन्हें ज्ञात न हो। इस पूरे ईमेल मामले में शिकायतकर्ता अजय बोहरा सामने नहीं आए हैं, इसीलिए पार्टी जांच के लिए तैयार नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने उसे बंद कर दिया है या उस मामले पर अभी भी जांच चल रही है? उस मेल का शिकायतकर्ता ही नहीं मिला, जिस अजय वोरा के नाम से वो शिकायत की गई है वही नहीं पता चल रहा है। वो कहां से मेल आईडी बनी, किसने भेजा, कौन है, जब इसी का पता नहीं चल रहा है तो उस पे आप पूरी चर्चा करें। मतलब मान लिया जाए मामला बंद है, कोई जांच शिकायतकर्ता ही नहीं पता चल रहा है। आपको मिले तो आप बता दीजिएगा मुझे। आम आदमी पार्टी में छिड़ी आर पार की जंग के बीच विरोधी खेमा अब ईमेल मामले को हवा देकर कुमार विश्वास के जरिए केजरीवाल पर निशाना साधने की कोशिश में है, क्योंकि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी का चर्चित चेहरा है और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। उन्हें केजरीवाल का संकट मोचक और करीबी सहयोगी भी माना जाता है और केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास के ऐसे संबंधों की नींव उस वक्त पड़ी थी जब वो अन्ना हजारे के आंदोलन में शरीक हुए थे। कुमार विश्वास की ये तस्वीरें साल 2011 की हैं, जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अपने पूरे चरम पर था। हालांकि इस वक्त तक कुमार विश्वास गीत और कविता की दुनिया में अपना नाम कमा चुके थे, लेकिन देश ने अन्ना के आंदोलन के दौरान पहली बार एक ऐसा चेहरा देखा जो मंच से आंदोलन के गीत गाकर युवाओं को आंदोलित कर रहा था। अन्ना हजारे के मंच से लोगों के दिलो दिमाग में आंदोलन की अलख जगाने की जिम्मेदारी कुमार विश्वास को सौंपी गई थी और एक कवि के तौर पर जब कुमार बोलने के लिए खड़े होते थे तो मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठता था। अन्ना आंदोलन के दौरान ही केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के बीच टीम अन्ना के एक अहम सदस्य के तौर पर कुमार विश्वास भी अपनी जगह बना चुके थे। यही वजह थी कि जहां कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का मंच सजता, उस मंच पर कुमार विश्वास भी नजर आते थे। कुमार विश्वास की देश प्रेम से भरी कविताओं ने उन्हें अन्ना के मंच पर अहम जगह दिलाई थी, लेकिन इसी दौरान कई विवाद भी उनके पीछे पड़े रहे। अन्ना आंदोलन के दौरान अक्टूबर 2011 में कुमार विश्वास ने चिट्ठी लिखकर टीम अन्ना को भंग करने की मांग की थी। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया तो इससे किनारा करने वालों में कुमार विश्वास भी सबसे आगे थे। हालांकि बाद में वो अपनी बात से पलट गए थे। मैंने कहा कि राजनीति के लिए जिस मस्तिष्क की आवश्यकता चाहिए, मैं उस मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं हूं। मैं कवि हूं, दिल का आदमी हूं, दिल से सोचता हूं, भावनाओं की बात कहता हूं, जो मुंह में आता है, जो समझ में आता है वो बोलता हूं। अरविंद केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास पहली बार अन्ना के मंच पर नजर आए थे, लेकिन वो इससे काफी पहले 2006 में ही केजरीवाल के संपर्क में आ गए थे। कुमार विश्वास को केजरीवाल के नजदीक लाने में उस वक्त उनके बचपन के दोस्त मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास बचपन के दोस्त हैं।
और उन्होंने गाजियाबाद के पिलखुआ में एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। 44 साल के कुमार विश्वास का जन्म भी पिलखुआ के इसी घर में हुआ था। सबसे प्यारा, 4 भाई बहनों में, 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटा, 3 बड़े भाई हैं, 1 बड़ी बहन है, इसलिए उसे खूब प्यार मिला। खेल कूद में बहुत अपना रहा, मस्ती काटी, पढ़ने में बहुत तेज रहा है, थ्रोआउट फर्स्ट क्लास है। कुमार विश्वास ने स्कूल की पढ़ाई भी गाजियाबाद के पिलखुआ में ही पूरी की थी। पिलखुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज में जब कुमार विश्वास पढ़ाई कर रहे थे तो इसी दौरान उनकी दोस्ती दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से हुई थी। कुमार विश्वास के स्कूल टीचर आज भी उन्हें एक ऐसे स्टूडेंट के तौर पर याद करते हैं जो वाद विवाद प्रतियोगिता में अपनी तर्क शक्ति से सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया करता था। सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता था और मुख्य रूप से डिबेट में तो ये अक्सर किसी भी टॉपिक पर इसे बोलने के लिए दिया जाए तो ये फर्स्ट आता था। एक्सटेम्पोर डिबेट में भी, जिसमें टॉपिक तुरंत दिया जाता है, पहले से घोषित नहीं होता है, ऐसी भी कई प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ विद्यालय में आयोजित हुई, उनमें भी इसने पहला स्थान प्राप्त। विद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थी रहे हैं और बहुत ही तेज तर्रार, कुशाग्र बुद्धि, मेहनती वो विद्यार्थी रहे। 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे समय पर या और अन्य गतिविधियों में वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे। विशेषकर मैंने जो इस समय ध्यान कर रहा हूँ, जो देशभक्ति के प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्राम में उनकी विशेष रुचि रहती थी और वो अपनी जो क्लास टीचर्स होती थी उनसे अनेक तरह के सवाल ऐसे करते रहते थे जो उस समय का आम उस उम्र का बच्चा नहीं कर पाता था। यही बहुत है कि इतने सारे बच्चों के बीच आज भी मुझे कुमार विश्वास की छवि मेरी आंखों के सामने है। स्कूल की डिबेट में नंबर 1 आने वाले कुमार विश्वास गाने बजाने में भी अव्वल रहते थे। कम उम्र में ही अपनी बातों और तर्कों से लोगों को लाजवाब कर देने वाले कुमार विश्वास को लड़ाई झगड़े से बेहद डर लगता था। उनके पिता चंद्रपाल शर्मा शहर के कॉलेज में पढ़ाते थे, लिहाजा घर का माहौल भी बेहद संयमित और साहित्यिक था। घर में फिल्मी बातों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन परिवार के ये सारे बंधन कभी कुमार विश्वास के पांव बांध नहीं सके। कुमार बचपन से हिंदी मूवी देखने का बड़ा शौकीन था और हमारे यहाँ घर में पढ़ाई का माहौल था और मेरे पिता एक महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, HOD थे, तो हम सब लोग पढ़ने में रुचि रखते थे और वो अक्सर पढ़ाई के समय क्लास बंद करके यहाँ के शहर के टॉकीज में मूवी देखने चला जाया करता था। और मैं, मेरी छोटी सिस्टर जो आजकल मोदीनगर में हिंदी विभाग अध्यक्ष है, हम दोनों बड़े परेशान रहते थे, ये पिक्चर देख कर आएगा, पापा की डांट लगेगी। और ये मालूम जब पड़ता था, जब वो घर में घुसता था, गाने गा रहा था फिल्म के, उससे हम आइडिया लगा करते थे, ये वाली फिल्म देखी उसने। इस तरह की उसकी बचपन की आदत थी, मूवीज़ देखना, कविताएँ पढ़ना, हरवंश साहब बच्चन की मधुशाला और कामयानी, आंसू, इस तरह की चीज़ें उसकी आदत थी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल। घर के साहित्यिक माहौल ने कुमार विश्वास के सीने में कविता के बीज कब बो दिए, खुद उनको भी इस बात का पता नहीं चला। लेकिन उनके बड़े भाई विकास शर्मा बताते हैं कि जब वो 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब से उन्होंने मंच पर कविता पाठ करना शुरू कर दिया था। श्रृंगार रस के कवि माने जाने वाले कुमार विश्वास के पहली बार सार्वजनिक मंच पर कविता पाठ करने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 88-89 की बात है, मैं अनूप शहर के डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था। वहाँ एक कार्यक्रम था सेनापति के ऊपर, महाकवि सेनापति के ऊपर। वहाँ के जो आयोजक थे, मेरी विद्यार्थी थी, उसके पिता थे। इसने मुझसे कहा, हम पवार वहाँ संचालन कर रहे हैं, आप ऐसा मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। मैंने वहाँ के जो थे आयोजक, डॉक्टर, वहाँ के शहर के डॉक्टर थे, उन्हें पत्र लिखा कि मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा श्रृंगार का कवि है, आप इसे बोलने का मौका दें। ये वहाँ गया, इसे कविता पाठ का मौका मिला और 101 रुपये पारिश्रमिक मिला, 101 रुपये ज़माने में, 89-90 में। और उस दिन अपने स्थापित किया और हरिओम कुमार की नज़र में एक कवि के रूप में स्थापित हुआ और फिर हरिओम कुमार से अनेक कार्यक्रमों में आमंत्रित करने लगे और धीरे धीरे इसका श्रृंगार के प्रति रुचि बढ़ी और इसी कविता को सुना जाने लगा।
बचपन से ही तेज दिमाग रहे कुमार विश्वास की याददाश्त भी उतनी ही जबरदस्त रही है। यही वजह है कि उनके पिता चाहते थे कि वो भी अपने बड़े भाई की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें और इंजीनियर बने। कभी सोचा था आपका बेटा जो है देश की राजनीति में आ पाएगा? ये कभी नहीं सोचा, ये कभी नहीं सोचा। पढ़ने में ये था कि जब भाई वो बीए भी कर गया तब ये लगा कि अब इसको इंजीनियरिंग कराएं, इसमें नहीं चल पाएगा। तो बड़े भाई ने इसके लिए डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि मैं सागर यूनिवर्सिटी में से कराए देता हूँ, नहीं मैं तो हिंदी से करूँगा, हिंदी में टॉप किया उसने। गाजियाबाद के पिलखुए के रहने वाले शर्मा परिवार के कुमार विश्वास 5वीं संतान हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़ने का जब उन्होंने फैसला लिया तो उनके प्रोफेसर पिता को बेहद निराशा हुई। कविताओं के पीछे भागने वाले कुमार विश्वास ने जब इंजीनियरिंग छोड़कर बीए की पढ़ाई पढ़ने की इच्छा पिता के सामने जाहिर की तो पिता ने फरमान सुना दिया कि फीस के पैसे भी खुद ही जमा करो। बीए पास करने के बाद भी जब अंग्रेजी और हिंदी में से किसी एक को चुनने का विकल्प कुमार विश्वास के सामने आया तो उन्होंने हिंदी को गले लगा लिया और फिर वो देखते ही देखते हिंदी के एक मशहूर कवि बन गए। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मैंने इसका प्रवेश सागर विश्वविद्यालय में करा दिया था, एमए अंग्रेजी के मध्य प्रदेश में। मैं उस समय एमफिल कर रहा था, लेकिन इसका मन हिंदी साहित्य में था और मैं फीस मैंने जमा करा दी थी। उसके बाद भी इसने कहा भाई साहब मैं इंग्लिश में नहीं करूँगा, मेरी रुचि हिंदी में है, मुझे विधि साहित्य का अच्छी नहीं लगती पढ़ने। और वो फिर एमएस पर गाजियाबाद में एमए हिंदी करने आया, एमए हिंदी में टॉप किया और नेट पास करने के बाद राजस्थान के कॉलेज में लेक्चरर हो गया। इसकी रुचि साहित्य पे जा रही थी प्रारंभ से। विकास शर्मा बताते हैं कि बचपन से ही कुमार विश्वास का परंपराओं को तोड़ने में यकीन था। वो बने बनाए ढर्रे पर चलने की बजाय अपनी अलग राह बनाने में भरोसा रखते थे और उनकी इसी सोच का एक नतीजा ये भी था कि उन्होंने अरेंज्ड मैरिज करने की बजाय लव मैरिज की थी। कुमार विश्वास का कवि मन भी उनकी इसी सोच का नतीजा है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, जैसी कविता से युवाओं के दिलों में जगह बनाने वाले कुमार विश्वास आज देश के सबसे महंगे मंचीय कवि बन चुके हैं। हिंदी और उर्दू या किसी भी भाषा का कवि 3 घंटे के कवि सम्मेलन के लिए 4 लाख रुपए मांगने के बारे में शायद सोच भी नहीं सकता, लेकिन कुमार विश्वास कवि सम्मेलनों में अपने इनोवा कार से जाते हैं और एप्पल आईफोन के लेटेस्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। और प्रोफेसर्स की भी दाद चाहता हूं इन बच्चों के साथ। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा। साल 2010 में जब अन्ना हजारे के आंदोलन की नींव तैयार हो रही थी, तब इस आंदोलन से युवाओं को जोड़ने का जिम्मा कुमार विश्वास को सौंपा गया था। लेकिन आंदोलन के साथ साथ कुमार विश्वास का कद भी बढ़ता चला गया। अन्ना आंदोलन ने कुमार विश्वास को एक साधारण कवि से सेलिब्रिटी बना दिया। 2010 तक वो एक कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए 40 से 50 हजार रुपए लिया करते थे, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद उनके भाव आसमान पर जा पहुंचे। अन्ना आंदोलन के महत्व को अपने करियर में कुमार विश्वास ने भी कबूल किया है। उनका कहना है कि अन्ना आंदोलन से पहले मुझे केवल युवा ही कवि के रूप में पहचाना करते थे। आंदोलन से जुड़ने के बाद मुझे और ज्यादा लोग पहचानने लगे हैं। अन्ना आंदोलन के पहले कुमार विश्वास खुद को कवि के तौर पर स्थापित कर चुके थे। युवाओं के बीच
कविता प्रेम जागृत करने के लिए वो कॉलेजों में जाकर कवि सम्मेलन किया करते थे। ऐसा पहला आयोजन उन्होंने साल 2002 में NIT दिल्ली में किया, जहां उन्होंने अपनी कविता कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है सुनाई थी। लड़कों की खास बात चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। युवाओं के साथ उन्हीं की भाषा में बात करना, उनके जैसे ही कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह बोलने जैसी खासियतों ने कुमार विश्वास को युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। कुमार विश्वास युवाओं की तरह ही तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद रहते हैं। गूगल पर उनके नाम का सर्च करने पर 11,30,000 रिजल्ट सामने आते हैं। वो शायद हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने अपना बिजनेस मैनेजर और ब्रांड मैनेजर भी रखा। कुमार विश्वास के प्रशंसकों में फिल्मकार अनुराग कश्यप, क्रिकेटर सुरेश रैना और अभिनेता शेखर सुमन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कुमार विश्वास इकलौते कवि हैं जो कॉर्पोरेट शो में बुलाए जाते हैं और जापान, वियतनाम, न्यू जर्सी समेत दुनिया के कई देशों में वो शो भी करते हैं। कुमार विश्वास प्रेम रस के कवि हैं, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने अपनी छवि बेबाक और निडर कवि की बनाई। कविता पाठ की वजह से कुमार विश्वास लोकप्रिय होते गए, लेकिन विवादों से भी उनका नाता जुड़ता रहा है। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान भी उन पर मंच से भड़काने वाले बयान देने के आरोप लग चुके हैं। खुर्शीद साहब, हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई भी हम इसी देश में निपटा लेंगे और कश्मीर की लड़ाई भी यही निपटा लेंगे। ना हम कहीं यूएन जाएंगे ना कहीं जाएंगे। कश्मीर समस्या आपकी पैदा की हुई है, आपके बाप की पैदा की हुई है, उसका भविष्य भी हम यही तय कर लेंगे। कहीं किसी यूएन में जाने की जरूरत नहीं। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कवि के तौर पर कुमार विश्वास की ऑनलाइन टिप्पणियों से उपजे विवाद भी लंबे समय से उनका पीछा करते रहे हैं। चाहे इमाम हुसैन पर दिया उनका बयान हो या फिर दक्षिण भारत की नर्सों पर उनकी टिप्पणी, सोशल वेबसाइट पर भी कुमार विश्वास के बयानों को लेकर खूब हंगामा मचता रहा है। पहले नर्सें जो थी वो केरल से आती थी, तो मुंह से सिस्टर निकलता था, अंदर से आवाज आ जाती कि हाय अल्लाह सिस्टर ही हो। बहुत सारे लड़कियां इसीलिए प्रोफाइल पे फोटो लगाती नहीं है। साल 2009 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कवि सम्मेलन में पहुंचे कुमार विश्वास का वीडियो भी सोशल साइट पर वायरल हो चुका है। इस कवि सम्मेलन में वो नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए हैं। यही वजह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद से उनकी राजनीतिक निष्ठा को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा भर दे। देखो इन्होंने कत्ले आम पे तालियां बजा दी। मीडिया वाले काट के कह सकते हैं कि कत्ले आम की बात हुई और मोदी जी मुस्कुराए। निगाह उठे तो सुबह हो, वो तो चुगाड़ में ही बैठे कि ऐसा कुछ हो तो अपन काटें बाइट। और वो मेरे को दीपक मेरा दोस्त वो कहते यार वो बोलते नहीं है। अबे मैंने कहा बोलते नहीं है तब तो इतने दस्त है, तुम्हें बोले तो पता नहीं क्या करोगे तुम। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, मोदी जी आपका भविष्य उज्ज्वल है, आप दिल्ली में तो बैठोगे ही, वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कवि की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है। शायद ईश्वर करे, माँ करे, आपके हाथ उठे, इस क्षण मेरी जिह्वा पर सरस्वती को बैठ। 2009 में नरेंद्र मोदी के सामने बैठे हुए कवि सम्मेलन में उनकी तारीफ की और वो एक शुभ अवसर था, तो उसमें एक सामान्य बात है। तब तक राजनीति में कोई बेटरमेंट था नहीं। मुझसे आप पूछिए, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को सांसद बनाने में एक वोट मेरी भी है। कुमार विश्वास की कविताओं ने जहां उन्हें शोहरत दिलाई है, वहीं उनके सामने मुश्किलें भी खड़ी करती रही हैं। कुमार विश्वास ने कौरवी लोकगीतों लोक चेतना विषय पर पीएचडी की और उन्होंने राजस्थान में लेक्चरर की पोस्ट पर 1994 में काम करना शुरू किया। उसके बाद वो कई कॉलेजों में पढ़ाते रहे, लेकिन कुमार विश्वास की पहचान
प्रोफेसर से ज्यादा एक कवि के तौर पर ही रही है। खासतौर पर उनकी कविताएं युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन अन्ना हजारे के मंच पर जब वो एक कवि के तौर पर प्रकट हुए तो उसके बाद उनके लिए राजनीति के दरवाजे भी खुल गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास को एक राजनेता के तौर पर शोहरत उस वक्त मिली जब वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव मैदान में कूद खड़े हुए। जिसको लगता हो ये लड़ाई जीतनी जरूरी है, मैं उसको अमेठी बुला रहा हूं। कल से अमेठी की ट्रेनें भर जानी चाहिए, बसें भर जानी चाहिए, गली गली उतर जाओ, पूछे पूछे जाओ, हर दरवाजे पर जाओ, हाथ जोड़ो, पूछो उनसे कि आम आदमी जीतेगा या राजकुमार जीतेगा। पूछो उनसे कि फकीर जीतेगा राजा जीतेगा। आम आदमी पार्टी के मंच के मास्टर कुमार विश्वास ने जब कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री पद के दावेदार को चुनाव में चुनौती दी तो उनके इस राजनीतिक प्रोत्साहन को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। प्रदेश की आम आदमी पार्टी की यूनिट ने लिखकर और मेरा फॉर्म भरकर अनुरोध किया है देश की आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी से कि हम चाहते हैं कि अरविंद भाई सरकार चलाने में व्यस्त हैं, हम चाहते हैं कि कुमार विश्वास को आप अमेठी भेजें ताकि हम अमेठी में बता सकें कि अब अमेठी गुलाम नहीं है, आजाद हो चुकी है, राजवंश जा चुके हैं, लोकतंत्र आ चुका है। सादगी की दुहाई देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जब लखनऊ से 25 लाख की एक एसयूवी में सवार होकर अमेठी के लिए रवाना हुए तो उनके साथ दूसरी पार्टियों की तरह दर्जन भर गाड़ियों का काफिला शामिल था। लेकिन अमेठी के रास्ते में जगदीशपुर पहुंचते ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जब वो और आगे बढ़े तो उन पर स्याही और अंडे फेंके गए। कुमार विश्वास का काफिला जब अमेठी पहुंचा तो उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन इन हालात से जूझने के बाद भी वो अमेठी के मंच पर हाजिर हो गए। कोई पागल समझता है मगर अमेठी की बेचैनी। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस की मदद से चल रही थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने लोक लुभावन वादों को दनादन लागू करने में जुटे थे। उधर अमेठी में कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने विश्वास को राहुल के खिलाफ इसलिए अमेठी सीट से मैदान में उतारा था क्योंकि केजरीवाल पर बीजेपी कांग्रेस की बी टीम होने का आरोप लग रहा था। हमने कांग्रेस से समर्थन मांगा है, ना कांग्रेस से समर्थन की इच्छा है। कांग्रेस अपने समर्थन पर रोज विचार करे कि देना है कि नहीं देना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हित के 18 मुद्दे सदन के पटल पर रखे। कांग्रेस के विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों ने खड़े होकर कहा कि हम इसके साथ हैं। 2013 दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने से पहले ही कुमार विश्वास इशारों में कह चुके थे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद से ही उनके गांधी परिवार के खिलाफ हमले और तेज हो गए थे। राहुल गांधी जी के संपूर्ण राजनीतिक जीवन में उनके नाम के पीछे के गांधी के अलावा कोई विशेष नहीं है। पूरे लोकसभा के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक सवाल तक नहीं पूछा है। अमेठी का जो हाल है वो सबको पता ही है। कुमार विश्वास का अमेठी से कोई सीधा नाता नहीं था, लेकिन अमेठी पर निशाना इसलिए क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार का लगातार नाता बना था। संजय गांधी और राजीव गांधी इसी सीट से चुनाव जीते और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी इसी सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके थे। राहुल अक्सर अमेठी का दौरा करते हैं। उनकी बहन प्रियंका भी इस इलाके में आती रही हैं। ऐसे में कुमार विश्वास ने अमेठी से चैलेंज देकर कांग्रेस और राहुल गांधी को भौचक्का कर दिया। दीवाना कहता है कोई पागल समझता है मगर अमेठी की बेचैनी। दरअसल आम आदमी पार्टी राजनीति में बड़े प्रतीकों की अहमियत को खूब समझती है। वो राजनीति में प्रतीकों को बनाती और ध्वस्त करती रही है।
2013 के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को करप्शन का प्रतीक बनाकर न सिर्फ प्रचार किया, बल्कि खुद भी शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए और उन्होंने शीला दीक्षित को हराया भी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जीत की इस कहानी को जब कुमार विश्वास 2014 में लोकसभा चुनाव में दोहराने के लिए अमेठी पहुंचे तो उनके नसीब में हार आई। 5 महीने अमेठी में गालियां खाने के बाद 25,000 वोट लेकर मैं लौटा और मैं उससे मिला। मैंने उसको कहा सब बर्बाद हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है। उसने कहा हाँ ये तो है, और फिर चलते समय कंधे पर हाथ रखकर कहा सर जी ईश्वर है, हम सत्य के साथ हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में लोकसभा का चुनाव कुमार विश्वास बुरी तरह हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी बने रहे और साथ में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के संकट मोचक भी। 17 तारीख का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, सशर्त इस्तीफा दिया था, उस टॉक्स की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने वो बाहर लीक नहीं किया था। आज हमने उस हिस्से की आपको प्रति भी दे दी है, लेकिन उन्होंने जो जो बात कही थी वो सब हमने मान ली, लेकिन अरविंद को हटाने की बात पर पार्टी सहमत नहीं है। साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक कुमार विश्वास ही थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जंग में वो केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आए और जब आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंका तो वो विरोधी गुट के सामने केजरीवाल की ढाल बनकर खड़े हो गए। केजरीवाल से आगे निकलना चाहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ निजी दिक्कतें हैं। मैं घड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं गाड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताने से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं 15 दिन भूखा नहीं रह सकता, मैं सड़क पर नहीं सो सकता। इसीलिए अरविंद मेरा नेता है। एक कवि से राजनेता तक कुमार विश्वास ने लंबा सफर तय किया है। कभी कवियों के साथ नजर आने वाले कुमार अन्ना के मंच पर भी दिखे। अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्होंने भी राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें अमेठी से राहुल गांधी के मुकाबले में उतारा तो उनकी शोहरत मानो रातों रात आसमान चूमने लगी। लेकिन उसी अमेठी में उनके खिलाफ शिकायत का जो ईमेल सामने आया है उसने उन्हें एक बार फिर विवादों में ला खड़ा किया है। एक कवि के तौर पर कुमार का विश्वास कभी डिगा नहीं है, लेकिन जो बातें अब सामने आ रही हैं, क्या उसकी आंधी में कुमार विश्वास का विश्वास कायम रह सकेगा? सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।